गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करना। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? क्या आपने कभी थर्मोमीटर देखा है? रिकॉल दैट व्हेन यू और सम विलेज इन योर फैमिली हैड फीवर द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। जब आपकी फैमिली में किसी को भी फीवर आ जाता है या बुखार आ जाता है तो आप उसे थर्मोमीटर से ही मेज़र करते हैं। द थर्मोमीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। जिस थर्मोमीटर से हम हमारी बॉडी का टेम्परेचर वॉच करते हैं उस थर्मोमीटर को हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। आप अपने हाथ में थर्मोमीटर को लीजिए और उसे थोड़ी देर नोटिस कीजिए। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक लाइक द वन शोन इन फिगर 4.2। आप देखोगे कि फिगर 4.2 में आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर दिखाया गया है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नेरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो लंबा होता है, नेरो मीन्स सकरा होता है और एक ग्लास ट्यूब का बना होता है, मीन्स कांच का ऊपर उसका कवर होता है। इट हैज़ अ बल्ब एट द एंड, और उसके एंड पर बल्ब होता है। द बल्ब कंटेन मर्क्यूरी, और जो बल्ब है वो मर्क्यूरी से मिलकर बना होता है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन। आप अंदर की तरफ आपको एक थ्रेड दिखाई देगी, एक लाइन दिखाई देगी जो कि मर्क्यूरी से बनी होती है। इफ़ यू डू नॉट सीन द मर्क्यूरी थ्रेड रोटेट द थर्मोमीटर। अगर आपको नज़र नहीं आ रही है अगर मर्क्यूरी तो आप थोड़ी देर थर्मामीटर को रोटेट कीजिए। अगर आप रोटेट करने पर आप देखेंगे कि एक लाइन है जो अप एंड डाउन होती है, वही मर्क्यूरी होती है। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर। इस थर्मोमीटर के ऊपर स्केल भी होती है। द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेट बाय डिग्री सेल्सियस। आप देखा होगा कि टेम्परेचर हम हमेशा डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। हम बोलते 97 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। तो जो सेल्सियस जो स्केल होती है थर्मोमीटर के ऊपर वो सेल्सियस स्केल होती है, जिसे कि हम किस में डिफाइन करते हैं, सेल्सियस में। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रीडिंग्स जो होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। अब है नेक्स्ट रीडिंग अ थर्मोमीटर। लेट्स अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर में हम रीडिंग कैसे लेंगे। नोट द टेम्परेचर डिफरेंट इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन shown by smaller marks. Between these marks, suppose the bigger marks and the degree and there are 5 divisions. वॉश द थर्मोमीटर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, थर्मोमीटर को वॉश करेंगे, प्रीफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। आपको उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसे थर्मोमीटर को वॉश करना चाहिए। होल्ड इन फ्रिमली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क। द जर्क विल बी ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी डाउन। आपको जब भी आप थर्मोमीटर का यूज़ करें तो आपको उसको थोड़ा सा जर्क करना होगा। जर्क करने से क्या होगा कि मर्क्यूरी का जो लेवल है वो डाउन हो जाएगा। इंश्योर दैट इज़ फॉल डाउन बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, और यह 35 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग, और उसके बाद आप अपनी टंग में उस थर्मोमीटर को रख सकते हैं, क्योंकि जब आपको फीवर आता है तो आपने देखा होगा कि थर्मोमीटर को हमें टंग में रखना होता है। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद टेक द थर्मोमीटर आउट। आप अपने थर्मोमीटर को मुंह से निकाल सकते हैं। नोट द रीडिंग, और उसकी रीडिंग नोट करिए। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विथ यूनिट डिग्री सेल्सियस। जो ये आपका बॉडी का टेम्परेचर नापता है और आपके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा डिग्री सेल्सियस में ही बताएगा। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड इन योर बॉडी टेम्परेचर? आपने क्या मेज़र किया। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। जो आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। एक्टिविटी 4.2, ये बेटा आप एक्टिविटी 4.2 आप खुद डू सेल्फ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है? हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट? फॉर द पर्पज देयर आर अदर थर्मोमीटर्स। वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। एक और कहीं मार्केट में कई तरह के थर्मोमीटर आप देखते हैं, लेकिन एक थर्मोमीटर होता है जिसे हम बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो कि लेबोरेटरी में पाया जाता है। द टीचर विल शो यू द थर्मोमीटर। आप आपके टीचर
आपको शो करेगी वो थर्मोमीटर कैसा होता है। लुक एट इट केयरफुली एट नोट द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। इससे हम हाईएस्ट से हाईएस्ट और लोवेस्ट से लोवेस्ट टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। जो इसकी रीडिंग जो होती है, रेंज जो होती है इस थर्मोमीटर की 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक तो होती है। अस डिड इन द केस ऑफ द clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads. You would need the information to read the thermometer correctly. Let us now learn how this thermometer is used. आगे हम पढ़ेंगे कि थर्मोमीटर को यूज़ कैसे किया जाता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होती है वो आप एक बड़े स्केल पर अगर अपने को टेम्परेचर नापना होता है तो वो उसके लिए बहुत ही ईजी होती है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट एक एक्टिविटी है, टेक सम टेप इन वाटर इन अ बीकर और अ मग। आपको जो वाटर है वो बीकर में लेना है या मग में लेना है। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड ऑफ द कंटेनर। आपको नल का पानी लेना है, टैप वाटर लेना है और उसमें आपको लेबोरेटरी जो थर्मामीटर है उसको आपको उसमें डीप करना है और आपको उसको बॉटम को कहीं पर भी या साइड में टच नहीं करना है। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली। आपको वर्टिकली थर्मोमीटर को उसके अंदर रखना है। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्क्यूरी इन द थर्मोमीटर। आप क्या मेज़र करेंगे, आप मर्क्यूरी जो है उसके अंदर थर्मोमीटर में उसमें क्या आप ऑब्जर्व करेंगे। वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड्स बिकम स्टडी। आपको मर्क्यूरी की जो उसमें क्या आपको इफेक्ट दिखता है वो आपको उसमें नोटिस करना है। नोट द रीडिंग दिस द टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड दैट टाइम। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया उस तरह से आपको थर्मोमीटर को अंदर डालना है और इस तरह से मेज़र करना है। मेज़र करने के बाद आपको उसकी जो उस टाइम की जो उसकी रीडिंग है वो आपको नोट करनी। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास। आपको ये एक्टिविटी आप अपन क्लास में भी कर सकते हैं और क्लास में भी अपन टेम्परेचर को नोटिस कर सकते हैं। एक्टिविटी 4.5 आप डू सेल्फ करेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन कीप्ड ऑन अ फ्लेम। आपको क्या करना है, एक फ्राइंग पैन को क्या करना है, उसको जब आप उसको फ्राइंग पैन को जब आप फ्लेम पर रखते हैं फ्राई पैन को, इट इज़ बिकॉज द हीट पासेस फ्रॉम द फ्लेम ऑन द अनटेंसिल। आपने देखा होगा कि हीट जो है उस पेन में पासेस हो जाती है। व्हेन द पेन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द फायर। जब हम पेन को रिमूव कर देते, फायर से अलग कर देते, इट स्लोली कूल्स डाउन और वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। वाई डज इट कूल डाउन। वो धीरे धीरे ठंडा क्यों होता है। द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेन टू द सराउंडिंग। क्योंकि हीट जो होती है वो उसके ट्रांसफ़र होती है उसके चारों तरफ। सो जैसे आप उसको फ्लेम से अलग करते हैं उसका टेम्परेचर जो है वो ट्रांसफ़र होना बंद हो जाता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज़ बोथ क्लास द हीट फ्लो अ हॉटर ऑब्जेक्ट द कोल्डर ऑब्जेक्ट। हीट जो है वो पास होती है हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट तक। इनफैक्ट इन ऑल केसेस द फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। बेटा इसके बाद हम अगेन नेक्स्ट टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे।